Hello students, welcome to our online portal. I am going to start the next lecture of atom and molecules. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी, वहीं से मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा इसमें मोल कॉन्सेप्ट की जो इक्वेशन है उसके बारे में समझ लीजिए सभी। मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास एटम के लिए अलग इक्वेशन होती है, मॉलिक्यूल्स के लिए अलग इक्वेशन होती है। पहले मैं एटॉमिक कंडीशंस की बात करता हूं। अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। ये बच्चे आपके पास इक्वेशन होती है, इसको मैं एक्सपेंड करता हूं एक एग्जांपल लेके। किसी भी एटम की एग्जांपल ले लो, हम सोडियम की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, जो कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है। 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, जब इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ये बन गया। अब बच्चे जो ये इक्वेशन बनी, इसको देखो मैं क्या कह सकता हूँ, इस क्वेश्चन से हमें क्या पता लगा, 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of sodium। ठीक है, पहली दो चीजों को इक्वेट कर दिया मैंने। अब सेकंड देखना, मैं 1 मोल और मास को इक्वेट कर रहा हूं। 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम। अब मैंने फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दिया। अब आप सेकंड और थर्ड को इक्वेट करके लिख दीजिए। 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of sodium is equals to 23 ग्राम of sodium। ये जो आपने इक्वेशन बनाई, इसको आपने डिसोशिएट करके या फर्दर एक्सपेंड करके हमने इस इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना। बेटा इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या इस इक्वेशन को जब हम यूज करेंगे तो ये जो 3 पार्ट हमने यहाँ पे बनाए हैं, इनमें से कोई भी पार्ट यूज होता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को देख के हमें पता लगता है कि किस तरीके की इक्वेशन आप इसमें यूज करने जा रहे हो। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल लेके दे सकता हूं जिससे आपको फर्दर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स जो हमारे बुक में गिवन है, उन्हीं बुक से मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको बाद में उसको समझना और आसान हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसमें क्या देता है हमें, हाउ मेनी मोल्स, ध्यान से देखना, हाउ मेनी मोल्स are present in 5 gram of calcium, are present in 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के 5 ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, ये हमें एक साथ में गिवन है। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 AMU। ये गिवन हो भी सकता है और नहीं भी, हमें याद भी होना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यूज कैसे करना है ये देखिए। देखो सबसे पहली चीज कि मोल्स के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, दूसरा किस में पूछ रहे हैं, इन 5 ग्राम मास में पूछ रहे हैं, किसके, कैल्शियम के। अब ध्यान से देखिए कैल्शियम क्या है बच्चे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं। कैल्शियम एक मेटल होता है और मेटल जो है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम्स वाली इक्वेशन यूज होगी। अब अपनी इक्वेशन पे आ जाओ, हमें क्या क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें मोल्स चाहिए और किसमें चाहिए, 5 ग्राम। ग्राम का मतलब है मास, मोल्स और मास को इक्वेट करना है। ये हमने अभी पढ़ा, इसमें देखिए मोल्स और मास को, ये इक्वेशन थी हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे दोबारा भी मेंशन कर देता हूँ। मोल्स और मास को हम यहाँ पे इक्वेट करते हैं।
पर कैल्शियम की बात कर रहा है तो मैं कैल्शियम के लिए इक्वेशन लिख लेता हूं यहाँ पे 1 मोल ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of calcium is equals to ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है 40 is equals to 40 ग्राम। अब आप चूज कर लीजिए कि आपको इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा रही है। हमसे मोल्स पूछे जा रहे हैं और मास के बारे में पूछा जा रहा है, मोल के बारे में पूछा जा रहा है और मास के बारे में, तो इसका मतलब एटम की बात नहीं हो रही है इस क्वेश्चन में। तो एक बार इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को इक्वेट करता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। ये आपने बना लिया फ्रॉम इक्वेशन, ये आपने इक्वेशन की हेल्प से ये लिख लिया, ठीक है। आपसे किस में पूछा जा रहा है इन 5 ग्राम्स। 40 ग्राम में अगर 1 मोल है तो 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम इसमें कितने होंगे। इसको हम यूनिटरी मेथड से करते हैं बच्चे। देखो एक पॉइंट इसमें आप लोग याद रखिएगा, जिस चीज को आपने कैलकुलेट करना है दैट शुड बी ऑन राइट हैंड साइड। जैसे आपने इसमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं ना, हाउ मेनी मोल्स, तो मोल्स को राइट में रखिए, जिसमें कैलकुलेट करने हैं मास में उसको लेफ्ट में रखिए। पहले इक्वेशन से लिख लिया आपने 40 ग्राम में 1 मोल है, 5 ग्राम में आप कैलकुलेट करना चाहते हो। अब इसमें आप क्या देखेंगे, ये यूनिटरी मेथड में क्या होता है, जो ये टर्म होती है हमारे पास इससे हमेशा डिवाइड होता है, 40 से डिवाइड हो जाएगा और 1 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास 5/40। इसको आप लोग सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा 1/8। इट मींस 1/8 मोल्स ऑफ कैल्शियम। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा बेटा इसमें आंसर बन गया। क्लियर? आई होप ये समझ आ गया वो क्वेश्चन सभी को। Yes, so moving on to the next question. What is the mass of what is the mass of 4 moles of aluminium atoms? 4 moles of aluminium atoms. आपसे मास पूछ रहा है किसमें 4 मोल्स में। एल्यूमिनियम बेटा एक मेटल होता है, एल्यूमिनियम एक मेटल है और मेटल हमें पता है एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एटम वाली इक्वेशन लगाता हूं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of aluminium which is equals to एल्यूमिनियम का मास हमारे पास कितना होता है 27 ग्राम्स। क्वेश्चन में आपको मास पूछा जा रहा है और मोल्स में पूछा जा रहा है। अगेन मास और मोल्स को इक्वेट कर देते हैं, जो चीज कैलकुलेट करनी है उसको राइट पे रखेंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 1 मोल में 27 है। आपसे कितने मोल्स में पूछ रहा है 4 मोल्स में। वेरी सिंपल, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। मैंने आपको बताया कि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होती है और इस टर्म से हम डिवाइड करते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ये आपके पास बच्चे इसके अंदर फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसके अंदर ये क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं यहाँ पे। विच हैज more number of atoms, which has more number of atoms, 100 gram of sodium or 100 gram of iron। गिवन है कि आपको एटॉमिक मास बच्चे हमें गिवन है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 एंड एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56। ये आपको दोनों चीजें गिवन है। आपको कह रहा है किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। दोनों के आपको 100 ग्राम गिवन है, मतलब दोनों का मास गिवन है और दोनों के एटम्स पूछे जा रहे हैं। पहले मैं सोडियम की बात करता हूं। सोडियम के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी कि 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू
हाउ मेनी एटम्स? 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स। ये मैंने इक्वेशन से यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि 23 ग्राम में कितने हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होते हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है? 100 ग्राम में पूछा जा रहा है। 100 ग्राम में पूछा जा रहा है, तो 100 ग्राम में आप कैलकुलेट कर दीजिए। 100 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to power 23 into 100 divided by 23। अब 100 by 23 आप सोल्व करेंगे, ये कितना बन जाएगा? 6.022 10 raised to power 23 into 4.34। ये बन गया हमारे पास। अब 4.34 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? 6.022 से, तो ये मेरे पास बच्चे आ जाएगा 26.135 into 10 raised to power 23 एटम्स। किसके आ गए? ये सोडियम के। एक तो ये हो गया, सोल्व कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं आयरन की। आयरन का बच्चे मास देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है, दैट इज 56 आपको मास गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 56 ग्राम ऑफ आयरन इट कंटेन्स 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of iron। आपसे 100 ग्राम में पूछा जा रहा है, 100 ग्राम ऑफ आयरन में क्या होगा? 6.022 10 raised to power 23 into 100 by 56। 56 और 100 को आप लोग सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1.76। और ये टर्म एज इट इज 6.022 into 10 raised to power 23। उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आता है? 6.022 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1.76 से, ये बन जाएगा 10.59 into 10 raised to power 23 atoms of iron। एक तो ये आ गया आपके पास 10.59 into 23 10 की पावर 23, और ये आ गया 26.165 in 10 की पावर 23। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है 26 वाली टर्म ज्यादा है। इसका मतलब 100 ग्राम ऑफ सोडियम हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। आपसे यही पूछा जा रहा था कि किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं। दोनों में आपने एटम्स कैलकुलेट कर लिए और फिर आप दोनों को कंपेयर कर दीजिए। इस तरीके से आप ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें एक क्वेश्चन और करवाता हूं। यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स, एलिमेंट नहीं बताया आपको कौन सा है, इज 2.65 into 10 raised to power -23 ग्राम। एक एटम का आपको मास दे दिया। पूछ क्या रहा है आपसे, व्हाट इज द एटॉमिक मास। आपसे पूछ रहा है कि इस एलिमेंट का एटॉमिक मास बताइए क्या है, और ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है, ये भी आप इसमें बता सकते हैं। अब बच्चे देखिए ध्यान से, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वो याद है, तो आपको उसमें क्या बताया था कि एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? वन एटम, सिंगल एटम का मतलब वन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज इक्वल्स टू 2.65 into 10 raised to power -23 ग्राम। एक एटम का इतना मास है, हम एवोगैड्रो में निकाल देते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो एटम्स के। 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of element X will be equals to, इसको सोल्व कर लो, 2.65 into 10 की पावर -23 into 6.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 1। ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, -23 + 23। बाकी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 को 2.65 से, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। अब कौन से एटम का मास 16 होता है? आप ये चेक कर सकते हो। एटम कौन सा हो सकता है बच्चे? ये ऑक्सीजन हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है? 16। ये आपके पास बेटा इसमें फाइनल आंसर है।
क्लियर? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को आपको थोड़ा मोल्ड करके पूछा जा सकता है। ओके, ये था बेटा आपके पास आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको मोल कंसेप्ट के अंदर एटॉमिक लेवल के जो क्वेश्चन है, एटॉमिक इक्वेशन के बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको सोल्व करवाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे।